16 नवंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है COPD दिवस। इस वर्ष 2022 में 21वां COPD दिवस का मुख्य उद्देश्य लंग हेल्थ की जागरूकता बढ़ाना है। इस संबंध में चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर अरशद ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि कल 16 नवंबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड COPD डे यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि इस बीमारी के बारे में इसकी जागरूकता पैदा करना कि बीमारी होती कैसे है, इसके क्या लक्षण है, इसका क्या बचाव और ट्रीटमेंट है। COPD एक क्रॉनिक फेफड़े की बीमारी है जिसमें जो सांस की नलियां हैं, फेफड़े में सूजन आ जाती है, फेफड़े में डिस्ट्रक्शन हो जाता है जिससे फेफड़ा शिथिल हो जाता है और उसमें खांसी आना, खांसी के साथ बलगम आना और साथ में सांस फूलना। खांसी, बलगम और सांस फूलना इसके मेन लक्षण है। इसका मेन कारण है स्मोकिंग। स्मोकिंग चाहे वो सिगरेट पीता हो, बीड़ी पीता हो, हुक्का पीता हो, कोई भी चीज़ पीता हो तो वो इससे होती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन किसी फॉर्म में हो, यहाँ देखा गया है भारत या अन्य जो पिछड़े देश हैं, लो इनकम कंट्री, उसमें चूल्हा जलाते हैं लोग। गैस का इस्तेमाल ना करके लकड़ी का चूल्हा और कोयले का चूल्हा और कंडा जलाते हैं जिससे ये धुआं निकलता। वो धुआं भी उतनी हानिकारक है जो सिगरेट का धुआं है। इवन आजकल देखा गया है कि चूंकि जो कंट्रीज, हर कंट्रीज में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन भी इसका एक कारण है। पॉल्यूशन में क्या होता है, जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जिसको कहते हैं PM 2.5, ये सबसे खतरनाक, ये फेफड़े में जाता है, चिपक जाता है। इसका देखा गया है कि जो 2.5 अगर 22 माइक्रोग्राम पर स्क्वायर मीटर है तो इसका असर एक सिगरेट के बराबर है। कहीं पॉल्यूशन 2.5 जो है वो 220 है, जिसका मतलब 10 सिगरेट वो रोज आदमी बराबर धुआं ले रहा है। तो इसका बहुत बड़ा कारण है। इसके लिए हम लोग कहते हैं कि इसको बचाव के लिए सबसे पहले है कि स्मोकिंग को रोका जाए, कंप्लीट बैन ऑन स्मोकिंग। दूसरा बचाव है कि पॉल्यूशन को दूर किया जाए या कम से कम मिनिमम किया जाए। पॉल्यूशन को और सिगरेट को अगर हम लोग बैन कर देंगे, पॉल्यूशन से बचाव करेंगे, पॉल्यूशन को हटा देंगे या कम कर देंगे तो इसके बर्डन को, COPD के बर्डन को, इस बीमारी कि 2 = 1 सिगरेट। तो अगर मान लीजिए वहाँ 200 है या 300 है तो कम से कम 10-12 सिगरेट का धुएं के बराबर उसका इफेक्ट उसके फेफड़े में जा रहा है। चाहे वो पैदा हुआ बच्चा है, वो घूम रहा है उस एरिया में जहाँ पॉल्यूशन है, या बड़ा घूम रहा है या बुढ़ा घूम रहा है तो वो ले रहा है। क्योंकि ये पॉल्यूशन ऐसा नहीं कि नवंबर दिसंबर में या चेंज ऑफ सीजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो जितने ज्यादा बढ़ेगा उतने उसका असर पड़ेगा। तो ये रेगुलर फीचर है, रेगुलर फीचर होगा तो इसका परमानेंट फेफड़े पर असर पड़ेगा। तो चाहे वो सिगरेट रेगुलर पीता हो या चाहे पॉल्यूशन लेता हो, दोनों से COPD फेफड़े में असर आता है। अब फेफड़े जो है वो छलनी हो जाते हैं, इसमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ये ऐसी बीमारी है कि फेफड़े में नैरोइंग हो जाती है आर्टरीज में और डिस्ट्रक्शन हो जाता है जिससे मरीज को चलने में बहुत ज्यादा सांस फूलती है और फेफड़े में असर नहीं करता। COPD बीमारी ऐसी है कि फेफड़े के साथ साथ अन्य भागों में भी काम करती है। इसका असर आधे COPD के मरीज जो है वो दिल की बीमारी से, हार्ट अटैक से मर जाते हैं या हार्ट फेल्योर से मर जाते हैं। तो ये दिल पर असर पड़ता है, फेफड़ा खराब होने से दिल पर असर पड़ेगा, इसकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और इसके जो है ये लंग, वो इसका गुर्दे पर असर पड़ता है। तो हार्ट पर असर पड़ा, गुर्दे पर असर पड़ा और मसल्स वीक हो गई, हड्डी कमजोर हो गई। ये सब COPD के लक्षण में आते हैं, ये सब COPD के कॉम्प्लिकेशन या कोमॉर्बिडिटी इसके साथ हो जाता है। तो हाँ, हमने बताया ना कि पूरे विश्व में 4 मिलियन पॉल्यूशन से मरते हैं और 3 मिलियन COPD से मरते हैं। इसी हिसाब से इंडिया में भी डेथ होती है। तो ये पूरे वर्ल्ड का 3rd किलर है। जो हार्ट अटैक तो पहला है, स्ट्रोक दूसरा है, तीसरा COPD है। ये पूरे विश्व का तीसरा किलर है COPD। सोच लीजिए, नंबर 3 पर पहुंच गया है। इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसके बचाव के लिए हमको बचाव ही कर सकते हैं। स्मोकिंग को हटा दें या जो आदमी स्मोक कर रहा है उसको अगर उसको कहे कि ना करें, नहीं, उसके इफेक्ट बहुत खतरनाक है। पॉल्यूशन को, जितने जन पॉल्यूशन है तो उस एरिया में ना जाएं। मतलब किसी तरह से बचाव करेंगे। 2 चीज़ अगर बचाव करेंगे, जो चूल्हा जला रहे हैं उनको कहा जाए, महिलाएं चूल्हा बहुत जलाती हैं, गांव में हटाया जाए कि भाई ये धुआं है, इसका नुकसानदेह है, ये तुम्हारा फेफड़ा छलनी कर देगा, ये आगे आज नहीं तो कल इसका असर आना है। तो बचाव से कर सकते हैं और जब बचाव करेंगे तभी इस बीमारी से बचा जा सकता है।